हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। आइए बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें और कितने घंटे पढ़े कि हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। इस टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी में जीएस का एक सिलेबस ऐड हो गया है, तो जिस जीएस में मतलब पूरा सिलेबस पढ़ना है जीएस का, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक भारत और पूरी ज्योग्राफी है, जिसमें पूरा यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर है, जीके जीएस और समसामयिकी। इस प्रकार 6-7 टॉपिक है जीएस का। तो हमें डेली जीएस को इग्नोर नहीं करना है। जीएस की भी क्लास रेगुलर करना है। जीएस का टॉपिक अलग से भी पढ़ना है, क्योंकि जीएस तो अथाह होता है और जीएस पूरा कंप्लीट करना भी अपने आप में एक काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंज है। तो जो स्टूडेंट जिनका सोशल होगा, तो उनका तो जीएस लगभग कुछ है, उनको बेनिफिट रहेगा। लेकिन जिनका अदर सब्जेक्ट है, जिन्होंने कभी जीके जीएस पढ़ा ही नहीं है, कभी उनका उस तरफ रुझान ही नहीं है, तो उनको भी अब जीके जीएस की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे जीके जीएस के लिए हमें कौन सी क्लास लेनी है और कहाँ से लेनी है, मैं फ्री यूट्यूब चैनल पढ़ना है कि ऐसे खुद से पढ़ना है। तो ये सजेशन रहेगा कि जीके जीएस तो बहुत लंबा एक सिलेबस है। अगर हम कहीं से कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो पता नहीं उस कोर्स में जीके जीएस का भी सिलेबस ऐड करेंगे कि नहीं, केवल सिलेबस ही पढ़ाएंगे। और जैसे हिंदी वालों का हो गया, तो हिंदी वालों में एक संस्कृत का टॉपिक अलग से पढ़ना है, जीके जीएस अलग से पढ़ना है, हिंदी 90 नंबर की अलग से कंपलसरी तैयार करनी है। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसी एक अगर कोचिंग कर रहे हैं, तो कुछ सर लोगों की पहले क्लास डेमो लेके देख लें, उनकी लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम किसी का भी नोट्स है या कोर्स परचेज कर लेते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले डेमो लेना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको समझना है। अगर समझ में आए तो लो, ना आए तो फिर जीएस की तैयारी तो बहुत सारी यूट्यूब चैनल है जिस पे फ्री पढ़ाया जा रहा है। जैसे एक हो गया स्टडी ज्ञान प्रकाश चैनल सर, वो सर तो फ्री भी पढ़ा रहे हैं और पेड भी पढ़ा रहे हैं। तो वो ऐसे डेली वो करंट अफेयर की वीडियो और इस टॉपिक पे वीडियो अलग से भी बना के देते हैं फ्री में। तो अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट अगर नहीं ले पाते हैं, कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनका सिलेक्शन रुक जाता है, नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो पढ़ना अपने ऊपर है, क्योंकि कोचिंग में जाने से कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता है, पढ़ना तो खुद से ही है। क्या होता है, कोचिंग गाइड होती है। और इस तरह जीके जीएस अपना पढ़ते रहें, सारी चीज़ें करंट की याद। अब तो करंट ये नहीं कि 6 महीने का ही पूछा जाता, कभी कभी तो 1 साल पहले का करंट, 2 साल पहले का भी पूछ ले रहे हैं लोग, हाँ, या प्रेजेंट में भी पूछ ले रहे हैं। अब वो तो आयोग के ऊपर है कि वो कैसा सिलेबस बनाता है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें अपनी पढ़ते रहें, नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें। नोटिफिकेशन सिलेबस जारी हो गया है, एग्ज़ाम पैटर्न जारी हो गया है, सीटों की संख्या जारी हो गई, तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। समय देखते देखते बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि समय कब निकल गया और एग्ज़ाम आ गया। इस तरह जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें हाउस वाइफ को तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि वो उनको घर के काम भी है, तैयारियां भी है, प्लस इतना लेंदी कोर्स है, कैसे कवर करें कोर्स। सारी चीज़ें करना एक अपने आप में टास्क है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार प्रयास करते रहना है। क्योंकि अगर एक सिलेक्शन मिल जाता है तो
जीवन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, नहीं तो ऐसे रोज़ मेहनत करते रहे कुछ भी नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू। राधे राधे। धन्यवाद।